अक्सर हमने सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब भी कुछ गलत होता है तो हमारे मन में सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक समय ऐसा ही कुछ अमन भी सोचता था। जब वो 5 साल का था तब कार एक्सीडेंट में उसके पिता की डेथ हो गई। तब उसको इतनी समझ नहीं थी, तो उसकी माँ ने उसको कहा कि तुम्हारे पापा बाहर किसी काम से गए हैं। 2 साल बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब जो अमन के स्टेप फादर थे उन्होंने अमन को अपनाने से मना कर दिया। अमन की माँ उसे उसके चाचा चाची के घर छोड़ आई और उनसे कहा कि मैं इसकी देखभाल के लिए आपको पैसे देते रहूँगी। अमन ने अपनी माँ से कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। शुरू में कुछ साल तो वो उससे मिलने आई, लेकिन बाद में सिर्फ पैसे ही भेजने लगी। वो उससे मिलने कभी नहीं आई। अमन एकेडमिक्स में एवरेज था, लेकिन जो उसके चाचा चाची के बच्चे थे वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे। अमन के चाचा ने अपने बच्चों को ग्रेजुएशन के लिए विदेश भेज दिया और अमन ने उसी शहर में किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन की। जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब उसने अपने मास्टर्स के लिए चाचा को बोला, तो उसके चाचा ने कहा कि क्या कर लोगे तुम मास्टर्स करके, तुम्हें हमेशा एवरेज तो रहना ही है। लेकिन उसने अपने चाचा से बहुत रिक्वेस्ट की, तब उसने किसी प्राइवेट कॉलेज में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया। उसे मास्टर्स करते हुए बस 2-3 महीने ही हुए थे। जब फीस सबमिट कराने का समय आया तो उसने अपने चाचा को बोला, तो उसके चाचा ने उससे कहा कि तुम्हारी माँ ने पिछले 3 महीनों से तुम्हारा खर्चा नहीं पहुँचाया है। तब उसके चाचा ने उसकी माँ को फ़ोन किया, तो उसकी माँ ने कहा कि अब वो उसका खर्चा नहीं उठा सकती। ये सुनकर उसके चाचा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अमन को घर से बाहर निकाल दिया कि जब तुम्हारी माँ ही तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकती तो मैं क्यों उठाऊं। अब अमन के पास ना तो पैसे थे ना घर था। उसने अपने एक दोस्त से मदद मांगी। तब उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम 1 महीने के लिए मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन अगले महीने से किराया देना पड़ेगा। अमन ने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, पर कहीं पर भी उसको जॉब नहीं मिली। अब वो थक चुका था, वो बहुत दुखी था। उसकी मास्टर्स की पढ़ाई भी नहीं हो पाई। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। अगले दिन उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उस एरिया में एक नई फैक्ट्री खुली है। वो वहाँ जॉब के लिए गया तो वहाँ भी उसे जॉब नहीं मिली। अब वो बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गया और खुद को कोसने लगा। तभी वहाँ उसने कुछ वर्कर्स को बात करते हुए सुना कि काश यहाँ सस्ते में अच्छा खाना मिल जाता तो घर से टिफ़िन ना लेके आना पड़ता। अमन को अच्छा खाना बनाना आता था। उसने अपना फ़ोन बेच दिया और खाने का सामान ले लिया। अगले दिन वो फैक्ट्री में राजमा चावल लेकर आया। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया। उसने सबको अपने हालातों के बारे में बताया। तब सबने उसे एडवांस दे दिया। वो यहीं पर काम करने लगा। कुछ महीनों में वहाँ वर्कर्स की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि फैक्ट्री दिन पर दिन मुनाफा कर रही थी। तब अमन की कमाई भी बढ़ने लगी। उसने वहीं बाहर एक छोटी सी दुकान खोल ली। ऐसा करते करते कुछ सालों बाद उसने वहाँ जगह लेकर अपना होटल खोल लिया। एक समय ऐसा आया कि उसके होटल में जगह कम पड़ने लगी। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। बाद में उसने अपने पापा के नाम कंपनी खोली और होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में वो एक एंटरप्रेन्योर बन गया। एक इंसान इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इंसान की लाइफ की पूरी जर्नी है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताइएगा।